धमतरी की बात करें तो धमतरी के सारंगपुरी गांव में रहने वाले जवान की श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान ही अकस्मात मौत हो गई। शहीद जवान का पार्थिव शरीर धमतरी जिले लाया गया, जहां से जिला अस्पताल से अंतिम यात्रा निकाली गई। इसमें धमतरी में जगह जगह पर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए गए, पुष्पांजलि अर्पित की गई। सभी ने उनको श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद जवान के अंतिम यात्रा में जिले के सैनिक, पूर्व सैनिक सहित देश के लाल और को अंतिम विदाई देने के लिए शहरवासियों का हुजूम उमड़ता हुआ दिखाई दिया। बता दें आपको कि धमतरी जिले के पास में ही सारंगपुरी गांव में रहने वाले किसान पुत्र शहीद जवान चोवाराम सेन का देश की सुरक्षा बल आर्मी में चयन 2003 में हुआ था और उसके बाद में वो राजस्थान, हरियाणा सहित वर्तमान में श्रीनगर में पदस्थ थे और ड्यूटी के दौरान ही अत्यधिक ठंड हुई और इसकी वजह से सेना के इस जवान की तबीयत खराब हो गई अचानक और उसके चलते ही उनकी मृत्यु हो गई। ग्राम चोवाराम सेन है, जो ग्राम सारंगपुरी निवासी है और ये श्रीनगर में पदस्थ है और इनका पूरा परिवार हरियाणा में था। और जैसे उनको यहाँ पे पता चला, उनके पूरे परिवार यहाँ पे धमतरी आए हुए हैं और इनका जो शहीद हुआ है वो श्रीनगर में हुआ है। कैसे शहीद हुए? वहाँ पे इनका बर्फ के जहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे वो ज्यादा बर्फीला इलाका है, तो वहाँ शारीरिक प्रॉब्लम से इनका शहीद हुए हैं। ये 2003 में ज्वाइनिंग हुआ इसका और बाकी इंडिया के अलग अलग जगह में अपनी सेवाएं दिए और इनका जो सेवा काल रहा बहुत बढ़िया रहा और अपने आसपास के युवाओं को भी ट्रेनिंग के माध्यम से काफी युवाओं को देश सेवा के लिए इनके द्वारा प्रेरित करके सेना में भी गए। विशाल ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी वही देंगे। विशाल, जवान की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई, श्रद्धासुमन अर्पित किए गए हैं, लेकिन जो गांव वाले हैं उनका क्या कुछ कहना है, वो किस प्रकार से याद कर रहे हैं, कैसी छवि इनकी थी वहां पर? जी, धमतरी के समीप ग्राम सारंगपुरी है, जहां ये किसान पुत्र हैं। 2003 में इनकी थल सेना के रूप में, आरक्षक के रूप में इनकी भर्ती हुई थी और गांव वाले को जैसे ही पता चला कि हमारे गांव का ये जो वीर बहादुर पुत्र है उसकी निधन हो गई है, तो गांव में पूरा जो है मातम पसरा हुआ था और चोवाराम के लिए जो है पूरे गांववासी जो हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। और आज जैसे ही धमतरी में उनका ये जो अंतिम यात्रा का जो काफिला था पहुंचा, तो यहाँ धमतरी में जगह जगह चोवाराम जिंदा, चोवाराम अमर रहे, चोवाराम और भारत माता की जय, ऐसा जगह जगह नारे लगाए जा रहे थे और जगह जगह उनके पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही कांग्रेस, भाजपा, अन्य दल के लोगों ने भी इनका जो है अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उनके गांव तक गए। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए।